नमस्कार दोस्तों, आपका इस चैनल में स्वागत है। मैं हूं विकास तिवारी। आज मैं आपके सामने एक और नई स्टोरी लेकर आया हूं, जिसका हम इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेशन करेंगे। तो आइए सीखते हैं ट्रांसलेशन कैसे किया जाता है। ठीक है, तो स्टोरी है यादों की छोटी सी कहानी। ठीक है, ये हमारा स्टोरी का टाइटल है। शुरुआत से पढ़ते हैं। वंस अपॉन अ टाइम, एक समय की बात है। इन अ विलेज, विलेज मतलब गाँव, इन अ स्मॉल विलेज, स्मॉल मतलब छोटा, एक छोटे गांव में लिव्ड ए यंग बॉय, रहता था। यंग मतलब छोटा या जवान, बॉय मतलब लड़का, एक जवान लड़का रहता था, है ना। नेम्ड बिट्टू, उसका नाम क्या था? बिट्टू। ही लव्ड फ्लाइंग काइट्स, उसे जो लव्ड मतलब वो प्यार करता था या पसंद था उसे। क्या? फ्लाइंग मतलब उड़ाना, काइट्स, काइट्स मतलब पतंग। तो उसे क्या था? पतंग उड़ाना पसंद था। विथ हिज फ्रेंड्स, उसके दोस्तों के साथ। एंड एक्सप्लोरिंग द ग्रीन फील्ड, और जो ग्रीन फील्ड मतलब जो अपने घास के बगीचे, खेत खलियान, ऐसे जो उसे एक्सप्लोरिंग मतलब उसे फील्ड में घूमना फिरना मतलब पसंद था, वो सब चीज़ें, है ना। पतंग उड़ाना ऐसी जगह पे, वहाँ जहाँ पर मैदान हो, ग्राउंड में, ऐसी जगह। बट अमोंग आल, अमोंग मतलब बीच में, उन सब के बीच में, आल मतलब सभी, बट अमोंग आल उन सब के बीच में। द फन मेमोरीज, उन सब के बीच में उसकी एक फन मेमोरी थी, बहुत बढ़िया। एक मेमोरी मतलब एक याददाश्त। अपन जैसे कि बड़े हो जाते हैं और एक बचपन में कोई याद आती थी ना अपने, कोई याददाश्त बात, ऐसी याददाश्त, मेमोरीज, पुरानी बात जो याद रह चुकी होगी। देयर वाज वन स्पेशल स्टोरी फ्रॉम हिज चाइल्डहुड, कि उसके पास एक बहुत बढ़िया स्टोरी थी जो उसकी चाइल्डहुड मतलब जो बचपने की थी। अब आगे बढ़ते हैं। द सनी डे, सनी मतलब जो दिन अच्छा उगता है ना, मतलब सूर्य अच्छा उगता है उसमें, वो उसको बोलते हैं सनी डे। रेनी डे हो तो मतलब बारिश का दिन होगा, ठीक है। विंटर डे मतलब विंटर मतलब ठंड का दिन। तो सनी मतलब जब सूर्य अच्छा उगता है उसको बोलते हैं हम सनी डे। आफ्टर बिट्टू, आफ्टर मतलब बाद में, बिट्टू केम बैक फ्रॉम द स्कूल, स्कूल से आने के बाद। ही वॉज वेरी एक्साइटेड, वह बहुत ज़्यादा उत्साहित था। ही वांटेड, वह चाहता था। क्या चाहता था? टू शेयर समथिंग इम्पोर्टेंट, कि उसके पास जो था वो उसको बांटना चाहता। शेयर मतलब एक दूसरे से शेयर करना चाहता था कोई बात। विथ हिज फैमिली, कि कुछ बात थी उसके पास जो उसके फैमिली के साथ वो शेयर करना चाहता था। आगे पढ़ते हैं। वेन ही इंटरेड होम, इंटरेड हिज हाउस, जब वो अपने घर के अंदर घुसता है। वेन ही इंटरेड मतलब अंदर घुसता है। हिज हाउस, उसके घर में। ही स्मेल्ड, स्मेल्ड मतलब सूंघता है, खुशबू आती है, उसको बोलते हैं स्मेल्ड। और सूंघने को बोलते हैं स्मेल्ड, है ना। ही स्मेल्ड, वह सूंघता है। क्या सूंघता है? द डिलीशियस, डिलीशियस मतलब स्वादिष्ट, डिनर हिज मॉम, जो स्वाद मम्मी, हिज मॉम वाज कुकिंग, कि उसकी मम्मी क्या कर रही थी कि खाना बना रही थी, रात का खाना, डिनर मतलब रात का भोजन बना रही थी, जिसकी जो बहुत स्वादिष्ट था और उसको खुशबू आ रही थी, ऐसा वो बोलता है। हिज मॉम, उसकी माँ, डैड एंड सिस्टर, उसकी माँ, पिता और उसकी बहन, वर बिजी थे। वो कहाँ थे? इन द किचन, किचन के अंदर। वो उसके मम्मी पापा और उसकी जो सिस्टर थी वो सबके सब किचन के अंदर बिजी थे, खाना बना रहे होंगे सब मिलके। लाफिंग एंड टॉकिंग, और एक दूसरे से बात कर रहे थे और हंस रहे थे। लाफिंग मतलब हंस रहे थे और टॉकिंग मतलब बात कर रहे थे। बिट्टू गेस वाट, गिट्टू सोच रहा था कि क्या करूं, है ना। आई एम गोइंग टू राइट ए स्टोरी, कि मैं जा रहा हूं एक स्टोरी लिखने, है ना, ऐसा बिट्टू बोलता है। फॉर द स्कूल मैगजीन, कि मेरी स्कूल की जो मैगजीन है, मतलब स्कूल का होमवर्क दिया होगा उसको कुछ, तो उसके लिए वो ये स्टोरी लिखना जाता है। बिट्टू टोल्ड देम विथ ए बिग स्माइल, टोल्ड देम, टोल्ड मतलब बोलता है, देम मतलब उनको, विथ ए बिग स्माइल, विथ मतलब साथ में, बिग मतलब बड़ा, स्माइल मतलब खुशी से जो हम हंसते हैं ना उसको बोलते हैं स्माइल। तो बिट्टू बोलता है उनसे एक बड़ी स्माइल के साथ बोलता है ये बात कौन सी, कि मैं स्कूल जा रहा हूँ, मैं एक स्कूल से मैं एक स्टोरी लिखने जा रहा हूँ, है ना। अब आगे बढ़ते हैं। हिज पेरेंट्स वर प्राउड ऑफ हिम, उसके जो पेरेंट्स थे उस पर वो ज़्यादा प्राउड करते थे, मतलब गर्व करते थे। एंड हिज सिस्टर क्लैप्ड हर हैंड हैप्पीली, उसकी जो सिस्टर थी वो क्या करती है? ताली बजाती है। क्लैप्ड मतलब
ताली बजाना, हर हैंड्स उसके हाथ के द्वारा, हैप्पीली मतलब खुशी खुशी से, उसकी जो सिस्टर थी वो ताली बजाती है खुशी खुशी से। हिज मॉम थॉट, उसकी मॉम सोचती है, हैड अ सजेशन, कि उसके पास एक सजेशन है। शी सेड, वह बोलती है, सेड मतलब बोलना, कि वह बोली, क्या बोली, आगे बढ़ते हैं। दैट्स ग्रेट न्यूज़, कि यह बहुत बढ़िया अच्छी न्यूज़ है या अच्छी खबर है ना। बट बिफोर यू स्टार्ट राइटिंग, के लेकिन, बट मतलब लेकिन, बिफोर यू स्टार्ट, के तुम जो करने चाह रहे हो, राइटिंग जो लिखना चाह रहे हो, उससे पहले, बिफोर यू स्टार्ट राइटिंग मतलब लिखने से पहले तुम क्या करो, टेक ए बाथ मतलब नहा लो। यू विल फील फ्रेश, तुम क्या करोगे, ताज़ा महसूस करोगे। अगर उससे पहले तुम नहा लोगे तो तुम ताज़ा महसूस करोगे। एंड गेट गुड आइडियाज़ फॉर योर स्टोरी, और तुम्हारी जो स्टोरी है उसके लिए तुम्हें बहुत बढ़िया आइडिया मिलेंगे। गेट मतलब मिलेंगे, ठीक है। बिट्टू हैप्पीली एग्रीड, बिट्टू जो था वो हैप्पीली एग्रीड, उस क्या करता है, मान जाता है, एग्रीड मतलब मान जाता है। एंड टुक ए रिफ्रेशिंग बाथ, और क्या करता है, टुक मतलब ले लेता है, क्या ले लेता है, रिफ्रेशिंग बाथ मतलब नहाना, रिफ्रेशिंग मतलब बहुत बढ़िया रिफ्रेश होने के लिए जो है वो बाथ ले लेता है, ये नहा लेता है। ही स्टार्टेड इमेजिनिंग अ मैजिकल होटल, वो एक स्टार्ट करता है, स्टार्ट क्या करता है, सोचना स्टार्ट करता है। इमेजिनिंग मतलब स्टार्ट करता है वो सोचना, क्या करता है, सोचना। मैजिकल होटल, एक जादुई होटल के बारे में सोचना स्टार्ट करता है वो। विथ स्पेशल डोर, स्पेशल मतलब उसके जो दरवाजे थे उसके बहुत दरवाजे स्पेशल थे, वो ऐसा सोचता है। दैट कुड टेक यू टू डिफरेंट प्लेस, जो कि क्या है कि उस एक मतलब एक वो ऐसा टेक यू मतलब ले जाएंगे तुमको, डिफरेंट प्लेस मतलब किसी और जगह पे ले जाएंगे। वो एक जादुई होटल के बारे में सोचता है, और उस जादुई होटल में एक दरवाज़ा है ना, और उस दरवाजे में ऐसा है कुछ कि वो जो आप उसके आर पार जाओगे तो कहीं और वो आपको दूसरे प्लेस में ले जाएगा, है ना। ही वॉज वेरी क्रिएटिव, वो बहुत ज़्यादा क्रिएटिव था। एंड केम अप विथ एन अमेजिंग स्टोरी, और उसके साथ जो वो बहुत बढ़िया स्टोरी लिख कर लेके आया, केम मतलब आया, है ना। कम मतलब भी आया होता है, केम मतलब आ चुका, ठीक है। अगला आगे पढ़ते हैं। व्हेन द सन वाज सेटिंग मतलब जब सूर्य ढल जाता है ना, सेटिंग मतलब बैठ जाता है। एंड दे स्काई टर्न ऑरेंज, और जो स्काई है मतलब बादल जो है वो टर्न मतलब बदल जाते हैं, काई में ऑरेंज, जो ऑरेंज मतलब ऑरेंज कलर में, है ना। संतरे में नहीं बदलते हैं, ऑरेंज कलर में बदल जाते हैं, उसको टर्नेट इनटू ऑरेंज, ठीक है। तो जो बादल थे वो सारे के सारे जब शाम हो जाती है तो क्या होता है, सूर्य ढलने को होता है, और सारे बादल क्या हो जाते हैं कि ऑरेंज की तरह चमकने लग जाते हैं। बिट्टू केम आउट, बिट्टू आया, केम मतलब आया, आउट मतलब बाहर, ऑफ हिज रूम, उसके रूम के बाहर आया। वियरिंग क्लीन क्लोथ्स, वियरिंग मतलब पहन के, क्लीन क्लोथ्स मतलब धुले हुए कपड़े पहन के वो बाहर आया। ही वॉज रेडी, कि वह तैयार था, रेडी मतलब तैयार था। टू शेयर हिज स्टोरी, उसकी जो स्टोरी थी उसको शेयर करने के लिए वो तैयार था। विथ हिज फैमिली, उसके जो परिवार था उसके साथ वो उसकी जो स्टोरी थी वो शेयर करने के लिए तैयार था। दे ऑल सेट एट द डिनर टेबल, दे ऑल सेट मतलब वे सारे के सारे लोग बैठे हुए थे। कहाँ बैठे थे, एट द डिनर टेबल, सेट मतलब बैठे हुए थे, है ना। एट द डिनर टेबल, एट मतलब पर, कहाँ पर, डिनर की टेबल के ऊपर सब के सब बैठे हुए थे, ऑल मतलब सभी होता है यहाँ, है ना। एंड अ सॉफ्ट लैम्प लाइट मेड द रूम कोजी, एक एंड और सॉफ्ट लैम्प, एक जो लैम्प होता है ना, नाइट डिनर, कैंडल लाइट डिनर कह सकते हैं ना अपन। कैंडल लाइट डिनर में कैंडल को तो मतलब मोमबत्ती होता है, लेकिन लैम्प जल रहा था वहाँ लाइट की जगह, है ना। मेड द रूम कोजी, जो रूम था उसको बहुत बढ़िया उसकी रोशनी दिख रही थी उसमें, क्योंकि वो लैम्प बहुत शानदार था, है ना, सॉफ्ट लैम्प। दे टॉक अबाउट देयर डे, वे एक दूसरे से बात कर रहे थे उनके दिन के बारे में कि उनका दिन कैसे गुजरा। एंड इन्जॉय ए यमी डिनर, और अपने खाने को, जो रात का डिनर थे उसको इन्जॉय कर रहे थे, अच्छा खाना खा रहे थे और साथ में बात भी करते जा रहे थे उनका दिन कैसा गुजरा। आफ्टर ईटिंग, खाना खाने के बाद, आफ्टर मतलब बाद, ईटिंग मतलब खाना खाने। बिट्टू सेट ऑन ए चेयर नियर द विंडो, बिट्टू एक चेयर पे बैठ जाता है जो कि नियर मतलब पास में थी, विंडो मतलब खिड़की,
तो बिट्टू कहाँ बैठ जाता है, एक चेयर पे बैठ जाता है जो कि एक खिड़की के पास में थी। हिज मॉम गेव हिम ए लेटर, कि उसकी मॉम क्या करती है, उसे एक लेटर देती है फ्रॉम हिज ग्रैंड मदर, जो उसकी ग्रैंड माँ मतलब उसकी जो दादी थी उसका था, वो एक लेटर देती है उसका। वो कहती है, क्या कहती है, आई न्यू, कि मैं जानती हूँ, यू लाइक राइटिंग, कि तुम्हें लिखना पसंद है, लाइक है ना, कुछ भी चीज़ लिखना पसंद है, जस्ट लाइक योर ग्रैंड मदर डिड मतलब उसके बारे में बताया जा रहा है कि जैसे, जस्ट लाइक मतलब जैसे तुम्हारी ग्रैंड मदर है, उनको जैसा लिखना पसंद था वैसा ही तुम्हें भी लिखना पसंद है। आई न्यू है ना, ये लिख रहा है आई न्यू, मैं जानती हूँ कि ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मे बी हर स्टोरी, शायद, मे बी मतलब शायद, हर स्टोरी, उसकी जो स्टोरी है या कहानी, विल इंस्पायर यू, तुम्हें इंस्पायर करेगी। बिट्टू ओपनेड द लेटर, बिट्टू क्या करता है, उस लेटर को खोलता है विथ एक्साइटमेंट मतलब उत्साह के साथ। बिट्टू जो है वो, जो उसकी मम्मी जो उसको लेटर देती है ग्रैंड माँ का, वो उसको खोलता है और उत्साह हो जाता है ज़्यादा। हिज ग्रैंड मदर हैड रिटन अबाउट हर एडवेंचर इन द विलेज, उस ग्रैंड मदर ने जो क्या है उस लेटर में क्या उसके लिख रखा था, अबाउट मतलब बारे में, किसके, हर एडवेंचर इन विलेज, विलेज मतलब गांव, एडवेंचर मतलब कुछ ऐसा किस्सा हुआ होगा जो अच्छा हुआ होगा, है ना, कुछ क्रेजी टाइप, उसको बोलते हैं एडवेंचर। फ्लाइंग काइट्स मतलब पतंग उड़ाने का, एंड गोइंग टू स्कूल, और स्कूल जाने का, ये सब उसने किताब में उसके जो लेटर था उसमें लिख रखा था, एडवेंचर स्टोरी लिख रखी थी एक। रीडिंग हर स्टोरी, उस रीडिंग मतलब पढ़ने के बाद, हर स्टोरी, उसकी स्टोरी को पढ़ने के बाद, मेड हिम फील ए स्ट्रॉन्ग कनेक्शन, उसके साथ एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन वो बना लेता है, किसके साथ, उस स्टोरी के साथ। आगे बढ़ते हैं। एज द डे पास, जैसे जैसे दिन बीतते गए, डेज मतलब दिन और पास्ट मतलब बीत गए, और एस मतलब जैसे जैसे। बिट्टू स्टोरी, बिट्टू की जो स्टोरी थी, गॉट बेटर एंड बेटर, वो जो लिख रहा था उसकी स्टोरी, स्कूल के मैगजीन के लिए जो स्टोरी लिख रहा था वो धीरे धीरे अच्छी होती जा रही थी। मतलब वो हो सकता है उसकी नानी के साथ जो स्टोरी पढ़ी उसमें वो कुछ ना कुछ सीखता जा रहा था और उसमें वो बढ़ाता जा रहा था, लिखता जा रहा था, है ना। ही इंक्लूडेड थिंग्स, वह इंक्लूड करता है मतलब उसमें शामिल करता है, इंक्लूड मतलब शामिल करता है, थिंग्स सोच या विचार, फ्रॉम हिज ग्रैंड मदर्स स्टोरी, उसकी जो ग्रैंड मदर की जो स्टोरी थी वो उसकी जो थॉट थे जो उसने स्टोरी में लिखे थे वो अपनी कहानी में मिला देता है, इंक्लूड मतलब उसको मिला देता है उसमें, है ना। लाइक फ्लाइंग काइट्स एंड गोइंग ऑन एडवेंचर, तो लाइक जैसे कि वो फ्लाइंग काइट्स जो है वो जो उड़ाने का था ना, पतंग उड़ाने का, वो किस्सा भी उसमें जोड़ देता है, और गोइंग टू एडवेंचर, और कहीं घूमने के लिए जो एडवेंचर कुछ हो लिखा होगा उसमें वो भी उसमें वो जोड़ देता है। व्हेन इट वाज टाइम टू शो हिज स्टोरी, जब उस स्टोरी का टाइम आ जाता है शो करने का, है ना। व्हेन इट वाज टाइम टू शो हिज स्टोरी, उसकी जो स्टोरी है उसको स्कूल, कहाँ पर, टू द स्कूल, स्कूल में शो करने का टाइम आ जाता है। बिट्टू फेल्ट अ लिटिल नर्वस, बिट्टू जो है फेल्ट मतलब महसूस करता है, लिटिल नर्वस, लिटिल मतलब थोड़ा बहुत, नर्वसनेस उसको होती है क्योंकि वो स्टोरी लेके गया, उसके मन में होगा कि ये स्टोरी अच्छी है बुरी है, बट आल्सो प्राउड, और अपने आप पे फिर भी प्राउड था उसको। ही रीड हिज स्टोरी टू हिज फैमिली, वो क्या करता है अपने फैमिली के सामने वो स्टोरी पढ़ता है, सॉरी, ही रीड हिज स्टोरी टू हिज फैमिली, वो उसकी फैमिली की स्टोरी जो है वो पढ़ता है। एंड दे ऑल क्लैप्ड व्हेन ही वाज डन, और वो सारे के सारे जो है क्लैप्ड करते हैं, क्लैप्ड मतलब तालियां बजाते हैं। व्हेन ही वाज डन, जब वो स्टोरी पूरी बोल देता है, डन मतलब पूरा हो चुका है, कोई काम अगर हम कर रहे हैं अगर वो पूरा हो गया तो हम उसको लिख सकते हैं आई एम डन, जैसे खाना खा लिया है हमने पूरा तो लिख सकते हैं, हम यूँ भी बोल सकते हैं आई एम डन, ओके। तो किसी भी काम को पूरा कर लिया था उसने इसलिए डन, उसका काम पूरा हो गया। दे सॉ अ लिटिल बिट ऑफ थिम सेल्फ इन द स्टोरी, उन्होंने देखा, जो उसके पेरेंट्स थे ना और घर वाले जितने भी थे फैमिली के मेंबर, उन्हें देखा कि उस स्टोरी में थीम सेल्फ मतलब खुद को भी देखा, अ लिटिल बिट थोड़ा बहुत उन्होंने अपने आप को ऐसा लगा कि हम भी इसमें शामिल हैं, ऐसा महसूस हुआ। ईयर लेटर्स, कुछ सालों बाद, ईयर्स मतलब साल, लेटर मतलब बाद,
कुछ सालों बाद। व्हेन बिट्टू वाज ओल्डर, जब बिट्टू ओल्डर मतलब बड़ा हो गया। ही सॉ किड्स द विलेज, ही सा किड्स इन द विलेज, वो क्या करता है कि वो देखता है, क्या देखता है, किड्स मतलब बच्चे, इन द विलेज गांव में बच्चे देखता है। फ्लाइंग काइट्स, और उड़ाते हुए पतंगों को देखता है, उड़ती हुई पतंगों को देखता है। जस्ट लाइक द यूज्ड टू, जैसी कि उसने किताब, उसकी जो लेटर था उसमें उसने लिखी थी, जो कहानी स्टोरी जो उसने बनाई थी उसमें जैसी लिखी थी वैसे की वैसी चीज़ वो देखता है कुछ सालों बाद। हिज ओवन चिल्ड्रन वांटेड टू फ्लाई काइट्स टू, जो उसका खुद का बच्चा रहता है, ओवन चिल्ड्रन, हिज ओवन चिल्ड्रन, मतलब ओवन मतलब खुद का, चिल्ड्रन मतलब बच्चा, वांटेड मतलब चाहता था, क्या चाहता था, टू फ्लाई काइट टू, उसका जो बच्चा था वो भी पतंग उड़ाना चाहता है ना, टू मतलब भी, तो वो भी पतंग उड़ाना चाहता था जो उसका बच्चा था खुद का। बिट्टू रिमेंबर्ड हिज ग्रैंड मदर्स स्टोरी, उसकी जो बिट्टू जो है याद करता है, किसकी, हिज ग्रैंड मदर्स स्टोरी, उसकी जो ग्रैंड मदर थी उसकी स्टोरी को वो याद करता है। एंड फेल्ट हैप्पी, और बहुत खुश होता है या महसूस करता है, फेल्ट मतलब महसूस करना और हैप्पी मतलब खुश, दैट ही हैड शेयर्ड हिज ओवन स्टोरी टू, कि उसने अपनी खुद की भी स्टोरी शेयर करी थी, इसलिए वो खुश हो जाता है। ही फेल्ट अ वार्म ब्रीज ऑन हिज फेस, उसके ब्रीज मतलब अच्छी बढ़िया सांस लेने को हम बोलते हैं ब्रीज, ऑन हिज फेस, और बहुत बढ़िया उसके ताज़ा मतलब फेस उसका बहुत बढ़िया हो जाता है ना, मतलब एक चमक आ जाती है चेहरे पे, कोई नई चीज़ देखते हैं ना तो वही लिखा हुआ। एंड न्यू, और वो जानता था, दैट हिज ग्रैंड मदर्स लव वाज ऑलवेज विथ हिम, कि उसका जो ग्रैंड मदर था, उसकी जो ग्रैंड मदर थी वो क्या करती है, लव वाज ऑलवेज विथ हिम, कि वो जानता था कि उसकी जो ग्रैंड मदर का जो प्यार है वो उसके साथ हमेशा ही रहेगा, ठीक है ना। एंड दैट्स हाउ, यादों की छोटी सी कहानी, कि जैसे इसी तरह से ये यादों की छोटी सी कहानी है ना, बिकम ए स्पेशल स्टोरी, और ये एक बहुत बढ़िया स्टोरी बन गई। दैट रिमेंबर्ड एवरी अबाउट द पावर ऑफ स्टोरी एंड लव ऑफ फैमिली, जो कि आप रिमाइंड करती है, आपको क्या करती है, द पावर ऑफ स्टोरी, जो स्टोरी की जो पावर है वो सबको रिमाइंड करती है, द लव ऑफ फैमिली, और फैमिली को प्यार करने की। तो दोस्तों ये स्टोरी थी। अब जो लोग यहाँ तक इस वीडियो को देखते हुए आए हैं, मुझे यकीन है कि वो लोग एक ना एक दिन ज़रूर इंग्लिश सीख जाएंगे, लेकिन जिन लोगों ने बीच में छोड़ दिया और बोर हो गए थे तो वो स्क्रॉल करते रह जाएंगे और जीवन में मुश्किल ही सीख पाएंगे। ये नहीं कह रहा हूँ कि नहीं सीखेंगे, लेकिन मुश्किल ही वो कुछ सीख पाएंगे। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।